वेलकम टू ज़ेड क्रिकेट। कंगाल पाकिस्तान तारीख रकम कर गया और विश्व गुरु हाथ मलता रह गया। पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया, जिसे देखकर भारतीय मीडिया में कोहराम मच गया। आज पाकिस्तान का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। सब भयानक हार, बुरी हार, हम मुंह के बल गिरे हैं। पहले हम ऑपरेशन सिंदूर में गिरे थे मुंह के बल, और आज जो हार हुई है इस क्यों। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखकर बिल्कुल आग बबूला होने को होता है, क्योंकि आपका रोआ रोआ इस बात को लेकर चिल्लाता है कि आखिर आज पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया जो भारत नहीं कर पाया। आज भारत की सरकार क्या सिर्फ फोन खड़खड़ाने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये सोचिए कि पूरा क्रेडिट इस युद्ध को रुकवाने का किसको जा रहा है। पहली लाइन में डोनाल्ड ट्रंप ये लिख रहे हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। पहली लाइन में डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट देते हुए नजर आ रहे हैं कि थैंक्स टू आसिम मुनीर एंड शहबाज शरीफ। आज ये थैंक्स है जहां पर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और ईरान दोनों एक्नॉलेज करते हुए नजर आ रहे हैं। आज इस भूमिका में भारत की सरकार क्यों फेलियर बता रहे हैं, और कोई भी किसी को भी गुस्सा आएगा डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखकर कि भाई आप मोदी सरकार की विदेश नीति को ध्वस्त कर दिया, और आज पाकिस्तान एक तरीके से मोदी सरकार के पैरों के नीचे से जमीन खिसका कर ले गया। और जानबूझकर मोदी सरकार, जितना गुस्सा आज मुझे आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप की उस पहली लाइन को देखकर कि भाई ऑल द क्रेडिट पुष्पराज, आज क्या ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी विफलता नहीं है? इतने बड़े संकट से इस समय भारत गुजर रहा है, एक लाइन धन्यवाद तो कभी देंगे नहीं पाकिस्तान को, लेकिन लाइन ऑफ डिफेंस क्या हेडलाइंस जो है वो जा रही है पाकिस्तान के नाम, उसमें इस्लामाबाद अकॉर्ड वो फॉर एवर हिस्ट्री में दर्ज हो गया है। सीज फायर हमें कोई पूछ नहीं रहा है, हम ब्रिक्स के चेयर हैं इस साल, जिस हम मतलब इतना बड़ा खतरा हमारे ऊपर, हम पहल नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी तो पाकिस्तान ने अपने आप को पेश किया कि आइए लाइए हम करते हैं मीडिएशन। से बड़ी खबर हर चैनल पर न्यूज ब्रेक हो रही थी, वो थी कि 14 दिन का सीज फायर हो चुका है, और डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट किसको दिया है? पाकिस्तान को। जी हाँ, मैं वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट है। उन्होंने लिखा है कि बेस्ड ऑन कॉन्वर्सेशंस विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये सोचिए कि पूरा क्रेडिट इस युद्ध को रुकवाने का किसको जा रहा है। पहली लाइन में डोनाल्ड ट्रंप ये लिख रहे हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऑफ पाकिस्तान, एंड वेयर इन दे रिक्वेस्टेड दैट आई होल्ड ऑफ द डिस्ट्रक्टिव फोर्स बीइंग सेंट टुनाइट टू ईरान एंड सब्जेक्ट टू द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, agreeing and Field Marshal Munir for their tireless efforts to end the war in the region. In response to the brotherly request of PM Sharif in his tweet, and considering the request by the US for negotiations based on its 15-point proposal as well as announcement by POTUS, अब से कम वो बंद हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखकर बिल्कुल आग बबूला होने को होता है, क्योंकि आपका रोआ रोआ इस बात को लेकर चिल्लाता है कि आखिर आज पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया जो भारत नहीं कर पाया। आज भारत की सरकार क्या सिर्फ फोन खड़खड़ाने के लिए बैठी थी? फोन पर मोदी जी बात कर रहे थे, हमने गल्फ के नेशन से बात कर लिया, हमने सऊदी अरेबिया से बात कर लिया। अरे बात करके क्या हुआ? आज सारा क्रेडिट तो पाकिस्तान लेकर चला गया। पाकिस्तान को पहली लाइन में डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट देते हुए नजर आ रहे हैं कि थैंक्स टू आसिम मुनीर एंड शहबाज शरीफ। आज ये थैंक्स भारत को क्यों नहीं मिल पाया? आज भारत ने अपनी आवाज खो दी। आज इसको लेकर गुस्सा है लोगों में। सोशल मीडिया पर लोगों ने अभी से लिखना शुरू कर दिया है कि ये मोदी सरकार की विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलता है। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो उस समय उन्होंने आइसोलेट करके रखा हुआ था पाकिस्तान को, पूरी तरह से पाकिस्तान आइसोलेटेड था और उसको एक टेरर स्टेट के रूप में देखा जाता था। और आज मोदी जी ने पाकिस्तान को बिल्कुल कहां लाकर खड़ा कर दिया है? 7वें आसमान पर बिठा दिया है कि लीजिए, पाकिस्तान से बड़ा तो कोई देश ही नहीं है। आज डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट फिर से दिखाई है, जिसमें कि पहली लाइन में और जो तेहरान का स्टेटमेंट है, दोनों देश शहबाज शरीफ को और आसिम मुनीर के एफर्ट्स को एक्नॉलेज करते हुए नजर आ रहे हैं। हम नाम के लिए बैठे हैं कि भाई हम ब्रिक्स को हम चेयर करेंगे, लेकिन सारा क्रेडिट पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन देश है वो लेकर जा रहा है। अब आखिर मोदी सरकार क्या बोलेगी? अपने लाइन ऑफ डिफेंस में क्या बोलेगी? क्या हम अभी भी यही कहेंगे वेरी गुड, we are thankful for the peaceful efforts made by Pakistan? Are we going to say a big thank you to Pakistan? पहला सवाल ये है। या फिर मोदी सरकार कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देगी, या फिर ये मानेगी कि हमारी विदेश नीति में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ऐसा टेरर रोग नेशन आज इस जगह पर जाकर बैठ गया है, जहां पर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और ईरान दोनों एक्नॉलेज करते हुए नजर आ रहे हैं। आज इस भूमिका में भारत की सरकार क्यों नहीं नजर आई? क्या मोदी सरकार को इस्तीफा अब नहीं दे देना चाहिए? लोग सोशल मीडिया पर ऑलरेडी लिखने लगे हैं। कांग्रेस के लोग, तमाम लोग, एक्टिविस्ट, सब हमारे विदेश नीति का फेलियर बता रहे हैं। और कोई भी, किसी को भी गुस्सा आएगा डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखकर कि भाई आप, माय डियर डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी बार बार कहते नहीं थकते कि हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, हमारे स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है
अमेरिका से, और आज अमेरिका ने पाकिस्तान को कहां बैठा दिया है। आज मोदी सरकार को बौना बना के रखा हुआ है, मोदी सरकार की विदेश नीति को ध्वस्त कर दिया, और आज पाकिस्तान एक तरीके से मोदी सरकार के पैरों के नीचे से जमीन खिसका कर ले गया, और जानबूझकर मोदी सरकार ने ऐसा होने दिया अपने एक्शंस के जरिए, अपने नीति के जरिए। आज किसी को भी इस बात पर गुस्सा आएगा कि आज पाकिस्तान कहां जाकर बैठ गया और क्या क्रेडिट लूट कर इस समय जा रहा है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप और ईरान दोनों एक्नॉलेज करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास, जितना गुस्सा आज मुझे आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप की उस पहली लाइन को देखकर कि भाई ऑल द क्रेडिट गोज टू शहबाज शरीफ एंड आसिम मुनीर, क्या वो गुस्सा आज आपको भी आ रहा है? क्या ये गुस्सा जायज है? मुझे पढ़कर भी गुस्सा आ रही है कि आज ये क्रेडिट पूरा पाकिस्तान को क्यों जा रहा है। इस समय बड़ी स्टोरी है कि 14 दिन का सीज फायर हो गया, लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी स्टोरी क्या है कि आज हमने जो भी इतने सालों में कमाया था, जो भी हमने एक स्टैचर गेन किया था, आज उसको हमने खो दिया है। आज हम नाम के लिए ब्रिक्स को हम चेयर करेंगे। हमने इतनी बड़ी बड़ी G20 समिट्स होल्ड कर ली, जैसा अभी पाशा सर कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग विदेशी दौरा करेंगे, वहां से मेडल्स लेंगे और वहां पर बड़ी बड़ी बातें करके और फिर हम आ जाएंगे। लेकिन आज हमने क्या अचीव किया? मैं पूछूं पुष्पराज, आज क्या ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी विफलता नहीं है? पहली लाइन डोनाल्ड ट्रंप की कि भाई एट द बिहेस्ट ऑफ शहबाज शरीफ एंड आसिम मुनीर, वही चीज ईरान उसको मानता है। ईरान अपने स्टेटमेंट में भी यही चीज लिख रहा है, एक तरीके से ऑलमोस्ट धन्यवाद दे रहा है पाकिस्तान को। आज ईरान ने बहुत कुछ खोया, लेकिन आज ईरान के लिए एक राहत की खबर है। लेकिन आज भारत के लिए ये कौन सा मोमेंट है? ना भारत कुछ बोल सकता है, भारत की तो अभी लाइन ऑफ डिफेंस क्या होगी अभी ये भी नहीं समझ में आ रहा। अभी तक तो मैंने नहीं देखा, हो सकता है कि अगर आप लोगों ने देखा हो, कोई लाइन ऑफ डिफेंस आया, कोई रिएक्शन आया। इतने बड़े संकट से इस समय भारत गुजर रहा है, एक लाइन धन्यवाद तो कभी देंगे नहीं पाकिस्तान को, लेकिन लाइन ऑफ डिफेंस क्या होगा? अपने आप को कैसे बचाएंगे? जयशंकर, मोदी जी के मंत्री या कोई भी जर्नलिस्ट जो सवाल करने वाला जर्नलिस्ट है, अगर आज मोदी सरकार से ये सवाल करेगा, मुझे पता नहीं कितने जर्नलिस्ट करेंगे, लेकिन आज क्या रिएक्शन होगा सरकार का? उनके लाइन ऑफ डिफेंस में क्या बोलेंगे? जी नीलू जी, देखिए आज पाकिस्तान का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। सीज फायर है, बट सीज फायर भी बड़ा मुश्किल लग रहा था, और ये लग रहा था कि आज हम सुबह जब उठेंगे तो हमें ईरान जो है परमाणु युद्ध की वजह से, परमाणु हथियारों की वजह से, उनके बम गिराने की वजह से वो तहस नहस हुआ मिलेगा। लेकिन शुक्र है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसमें क्रेडिट सबसे पहले हेडलाइंस जो है वो जा रही है पाकिस्तान के नाम। उसमें इस्लामाबाद अकॉर्ड वो फॉर एवर हिस्ट्री में दर्ज हो गया है। सीज फायर है या नहीं, और सीज फायर भी ये कहते हैं जैसे हमारे हिंदुस्तान में कि चलिए घड़ी टल गई। अब घड़ी वो मौत के संदर्भ में कहा जाता है कि घड़ी टल गई तो समझिए अब जिंदा रह गए। तो सेम थिंग ईरान के साथ हुई है कि वो घड़ी टल गई 5 बजे के बाद सुबह हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, कि जहां उनके ऊपर बम गिरने का कोई ऐसा आसार बन रहे थे, न्यूक्लियर बम, वो घड़ी टल गई है। तो आप ये समझिए कि ये सीज फायर छिटपुट चलते चलते, जिसको कहते हैं ना अपनी मौत मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि सबने ईरान की ताकत को देख लिया है, ईरान के हौसले को देख लिया है कि सीमित साधनों के साथ, संसाधनों के साथ भी वो जज्बे के साथ, हौसले के साथ खड़ा रहा और एक देश, दुनिया के सबसे ताकतवर देश और आदमी को धूल चटा दी। अदरवाइज क्या औकात है ईरान की जो ये उसके ऊपर आ गए हैं सीज फायर मानने के लिए, ट्वीट करके आ रहे हैं। और वो पाकिस्तान का, रही बात आपने पाकिस्तान के संदर्भ में पूछा, तो हमारे लिए जो इस देश के जो सरकार है वर्तमान, भाजपा सरकार, मोदी सरकार, उनकी कूटनीति की, विदेश नीति की बहुत भयानक हार, बुरी हार हम मुंह के बल गिरे हैं। पहले हम ऑपरेशन सिंदूर में गिरे थे मुंह के बल, और आज जो हार हुई है, क्यों हार हुई है, हम क्यों कह रहे हैं, हम दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि भारत के लिए बड़ा शर्मसार होने का दिन है। क्यों है शर्मसार होने का दिन? कि हम दुनिया में, कहा जाता है कि हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है, और इतना बड़ा युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध, परमाणु युद्ध के कगार पे दुनिया खड़ी है, और चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था का कोई कहीं नामो निशान भी नहीं, कोई पूछ भी नहीं रहा है उससे कि आइए जरा आप अपने क्लाउड, अपने प्रभाव का इस्तेमाल कीजिए। वो हमें कोई पूछ नहीं रहा है। हम ब्रिक्स के चेयर हैं इस साल, जिस ब्रिक्स का ईरान भी मेंबर है, और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साहब आप आइए, ब्रिक्स के चेयर हैं आप, एटलीस्ट एक ट्वीट लिखिए, जारी करिए कि इसका कंडेमनेशन करिए इजराइल के हमलों का। हम वो भी नहीं करते हैं। हम जो है विश्व गुरु कहते हैं खुद को, हमने अपने आप को घोषिट कर रखा है। विश्व गुरु की जरूरत तो ऐसे मौकों पे, नाजुक मौकों पे सबसे ज्यादा होती है कि गुरुजी चेलों को लड़ रहे हैं, जो उनको समझाएं कि भाई मत लड़िए, आइए टेबल पे बैठिए। और दोनों देश, इजराइल एंड ईरान, दोनों एशिया के देश है, और हम अपने आप को एशिया यानी ग्लोबल साउथ का लीडर कहते हैं, मानते हैं। और हम बोल ही नहीं रहे, हम चुप्पी साधे बैठे हैं। क्यों? अगेन वही हमारी विदेश नीति जो है हमारी घरेलू राजनीति से संचालित होती है। घरेलू राजनीति हमारी एंटी मुस्लिम राजनीति है, तो उसमें चाहे ईरान हो या कोई और देश हो, अरब देशों के अलावा, ईरान के क्योंकि मुस्लिम देश था,
और यही मोदी जी को, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव थे, उनको लगा कि यार 5 राज्यों के चुनाव में वहां पे मुस्लिम जो है वो बहुत बड़ी संख्या में प्रभावित करने वाले हैं वहां के चुनाव नतीजों को। तो अगर मैं मुस्लिम देश के साथ खड़ा हो गया, मेरा तो बंटाढार हो जाएगा। क्या जवाब दूंगा अपनी चुनावी रैली में? और जिस तरह जहर उगलते वो जहर ना उगल पाते, पब्लिक पूछती। लेकिन जो अभी तक जो हमने जो अपनी जो एक पाया हुआ एक मुकाम था, हमने ये इक्वल डिस्टेंस रखी नहीं। हमारा तो फर्ज ये होना चाहिए था कि जिस दिन ये युद्ध शुरू हुआ था, दोनों से बराबर डिस्टेंस, ना हम इजराइल के साथ है ना हम ईरान के साथ है। लेकिन जैसा अभी बताया गया कि हम तो 48 आवर्स बिफोर ये जो युद्ध शुरू हुआ, उससे पहले हम वहां हमलावर देश के यहाँ बैठे हुए थे, चाय पानी पी रहे थे उसके, हम उनकी मेहमानबाजी स्वीकार कर रहे थे उसके। मतलब आपको तो साफ साफ क्यों, और आपको ईरान ने मना कर दिया भाई। ईरान ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया पाकिस्तान को? पाकिस्तान भले ही उनका पड़ोसी है, बताया जाता है कि जैसा कि भौगोलिक परिस्थितियां कहती है 900 किलोमीटर लंबा उनका बॉर्डर शेयर करते हैं वो लोग आपस में। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिया मुस्लिम आबादी, जो कि शिया मुस्लिम आबादी पहले नंबर में ईरान में है, उसके बाद हमारे यहाँ रहती है, भारत में रहती है। आपका तो जिसका कहते हैं ना कि इमीडिएट पहले सुई भारत की तरफ घूमनी चाहिए थी कि भाई इनका प्रभाव भी है, मुस्लिम इनके यहाँ आबादी है और ये इनको प्रभावित करने में समर्थ हो सकते हैं। मुस्लिम नेताओं को, जो सुप्रीम लीडर एटसेट्रा थे, उनके सुप्रीम लीडर की मौत हो गई, बच्चियों को 100 से ज्यादा बच्चियां बम हमले में मार दी उन्होंने। हम चुप बैठे रहे, मतलब उसकी आलोचना तो ना करते, चलिए नहीं करनी है आपको अपनी विदेश नीति के चलते, शोक तो जता सकते थे। आप क्या जहाज डुबा दिया आपके पड़ोस में, आपके पानी में, आपके टेरिटोरियल वाटर में, उसके बाद भी आप चुप बैठे रहे। तो आपको तो आपकी जो एक क्वालिफिकेशंस थी, जो कि आप क्वालिफाई कर रहे थे मीडिएटर होने के लिए, वो आपने सब गंवा दी। आप यूक्रेन पहुंच गए, तो पहुंच गए आप युद्ध का फैसला करने के लिए। और यहाँ आपके पड़ोस में ईरान से, जो ईरान में जो परमाणु युद्ध की बात हो रही थी नीलू जी, अगर ईरान में परमाणु बम छूटता तो ईरान से गुजरात का जो एरियल डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। उसका जो रेडिएशन, जो विकिरण बोलते हैं परमाणु बम डालने के बाद, वो हवाओं के साथ उड़ के गुजरात के से फैलता हुआ आगे तक फैलता। हम मतलब इतना बड़ा खतरा हमारे ऊपर, और हम पहल नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी तो पाकिस्तान ने अपने आप को पेश किया कि आइए लाइए हम करते हैं मीडिएशन। और मैं तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने कि इस युद्ध के शुरू होने के 1 हफ्ते बाद ही कहा था कि पाकिस्तान क्वालिफाई करता है इसमें मीडिएशन के लिए, और पाकिस्तान करेगा। और मैं बार बार कहती रही थी, अभी 21 मार्च को भी मैंने कहा था आपके ही शो में कि पाकिस्तान क्वालिफाई करता है। बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से वो करता है। तो अब आप बने रहिए, अपने आप में खुश होते रहिए कि हम क्या हैं, हम क्या नहीं है। लेकिन ईरान ने न केवल ये लड़ाई जीत ली है, सीज फायर को तो छोड़ दीजिए, अब अमेरिका जो है हिम्मत नहीं करेगा। इजराइल का क्या है, वो 1-2 छुटपुट करके वो चुप हो जाएंगे, क्योंकि सबको अपना रिकंस्ट्रक्शन करना है। इजराइल का जो आयरन डोम है उसकी हड्डी पसली तोड़ दी है ईरान ने, अभी वो पड़े सिसक रहे हैं। तो अभी तो आपको जो हॉर्मुज स्टेट पे अभी भी ईरान जीता क्यों है, मैं क्यों कह रही हूँ, ये कहा जा ईरान पहले तो रेजिम चेंज करवाने की बात थी कि इसलिए हमले कर रहे हैं, वो रेजिम चेंज नहीं हुआ। टोल वसूल रहे थे वो शिप्स पे हॉर्मुज स्टेट में, इंडिया को फ्री में मिलता सब कुछ, लेकिन हमने पैसा भी कमाया और इज्जत भी कमाई अपनी फॉर एवर। मोदी जी बहुत असफल, सबसे ज्यादा असफल प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। जिस जमाने में हमारे पास कुछ नहीं था, नेहरू ने कोरियन वॉर में, जिस टाइम हम भूखे नंगे थे, कोरियन वॉर में मीडिएशन किया था उन्होंने। तो वो स्टैचर होता है। और आज हम सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। और भारत के लिए हंसने का दिन है और रोने का, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तेहरान की सड़कों पर विजुअल्स में देख रही थी सुबह, वहां पर सेलिब्रेशन के विजुअल्स हैं और ये कहा जा रहा है कि ईरान की ये बड़ी जीत है। पाकिस्तान के रोल की बात हो रही है वहां पर, ईरान के अंदर पाकिस्तान के रोल की बात की जा रही है। आज भारत के लिए हंसने का दिन है, सेलिब्रेट करने का दिन है, या वाकई में हमें पश्चाताप करने की जरूरत है कि भाई हम कहाँ गलत हो गए? आखिर मोदी सरकार जो 56 इंच वाली सरकार है वो कहाँ गलत हो गई? जैसे कि आपने देखा कि भारतीय मीडिया किस तरह चीखों पुकार कर रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान की बातें क्यों मान रहा है, फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बातें क्यों सुन रहा है, और पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका ने जंग बंदी का ऐलान कर दिया, जबकि भारत की अमेरिका के सामने कोई हैसियत नहीं रही। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।